चिराग पासवान बहुत गुस्से में है, बेहद ही नाराज है और इमोशनल भी हैं। देखिए, मामला कोई राजनीतिक नहीं है, ना ही वो विरोधियों पर नाराज है, ना अपने सहयोगियों पर, बल्कि चिराग पासवान गुस्सा इसलिए है क्योंकि उनके पिता रामविलास पासवान का अपमान किया जा रहा है। जी हां, ये हैरान करने वाला तस्वीर आया है हाजीपुर से। वह हाजीपुर जिसे रामविलास पासवान के नाम पर आज भी जाना जाता है, उसी हाजीपुर से जहां पर रामविलास पासवान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था, सबसे मतों से जीतने वाला सांसद। जी हां, उसी रामविलास पासवान का जिसने ना जाने हाजीपुर को आज तक कितने तोहफे दिए होंगे बतौर केंद्रीय मंत्री और सांसद। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है, जो भी इस मामले में दोषी होंगे मैं उन्हें नहीं बख्शने जा रहा हूं। लेकिन मामला क्या है? मामला आप जानेंगे तो शर्मसार भी होंगे और चिंता में भी पड़ जाएंगे। जी हां, देखिए मामला है, पहले हम आपको मामला बता देते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया जा रहा है और जो अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं उससे बेहद भावुक और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान हमेशा से ये कहते नजर आते हैं कि उनके पिता ही उनके रोल मॉडल हैं। उन्होंने अपने पिता से ही राजनीति और संस्कार सीखे हैं और अपने पिता का अपमान वो किसी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम मामला आपको बता देते हैं और मैंने पहले भी कहा मामला बेहद ही चिंताजनक है। देखिए, सीपेट संस्थान जिसे खुद रामविलास पासवान ने जिसका निर्माण किया था 1994 में, और सीपेट संस्थान जो है उसका पूरा कैंपस 5.65 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 3 तरह का डिप्लोमा कोर्स होता है। पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग जो कि 2 साल का कोर्स है, दूसरा डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो 3 साल का कोर्स है, और तीसरा डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी जो 3 साल का कोर्स है। लेकिन मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि रामविलास पासवान का जो शिलापट था इस संस्थान में, उसमें से एक शिलापट गटर ढका हुआ था, एक शिलापट से गटर ढका हुआ था। और जैसे ही पत्रकारों की टीम वहां पर पहुंचती है और प्रिंसिपल से ये पूछती है कि आखिर इतने बड़े नेता का, जिन्होंने इस संस्थान को बनाया, उन्हीं का अपमान कैसे किया जाता है, तो पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई। और जब यह मामला चिराग पासवान के संज्ञान में आया तो चिराग पासवान ने तुरंत फोन लगाया, कहा यह कैसे संभव है, ये किसके आदेश पे हो रहा है, किसके निर्देश पे हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान जैसे ही गुस्सा हुए, फिर से स्वर्गीय रामविलास पासवान को जो शिलापट है वो सम्मानजनक स्थान पर लगा दिया गया। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े नेता का अपमान किसने किया, किसके इशारे पे ये अपमान किया गया? क्या ये अनजाने में हुआ या किसी ने जानबूझकर रामविलास पासवान को अपमानित करने की कोशिश की? और देखिए, ये जांच का विषय है और चिराग पासवान ने कहा है कि हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसे हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि जो उनके पिता का सपना है अपनी पार्टी को बढ़ाने का, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलाने का, हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, इसलिए चिराग पासवान ने झारखंड में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की, कश्मीर में भी चुनाव जो होने वाले हैं वहां के भी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। तो चिराग पासवान अपने पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच ये मामला जिसने चिराग पासवान को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है।